लगातार जंग और बारूद के शोर से जूझ रहे गाजा के लोगों को एक बार फिर बड़ी राहत मिल सकती है। गाजा में जारी जंग एक बार फिर रुक सकती है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसकी वजह से फलस्तीनियों की जान जा रही है। और इस बीच हमास के एक सीनियर अफसर का बयान आया है, जिनका कहना है कि वह इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमास के गाजा चीफ ने कहा है कि ग्रुप इस इलाके में सीजफायर खत्म करने के लिए एक तफसीली मुआहिदे के हिस्से के तौर पर इजराइल के जरिए जेल में बंद फिलिस्तीनियों की एक तय तादाद के बदले सभी बंधकों के लेन देन के लिए फौरन बातचीत करने के लिए तैयार है। हमास और इजराइल के बीच काफी लंबे वक्त से जंग चल रही है। इसी बीच अब हमास की तरफ से जंग को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल हमास ने इजराइल को 45 दिनों की जंगबंदी के बदले 10 बंधकों को रिहा करने की तजवीज को खारिज कर दिया है। तजवीज खारिज करने के साथ ही हमास की मुज़ाकरात टीम के सदर खलील अल हया ने एक बयान में कहा कि हम इजराइल के जुज़वी सौदों को मंजूर नहीं करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने ऐलान किया कि वो जंग को खत्म करने के लिए भी सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। हमास के एक सीनियर अफसर ने अबूरी जंगबंदी की इजराइल की पेशकश को नामंजूर करते हुए कहा कि हमास गाजा में जंग खत्म करने और इजराइल के जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के लिए सभी इजरायली बंधकों की अदला बदली के लिए एक तफसीली मुआहिदा चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के गाजा चीफ का कहना है कि हमास गाजा जंग को खत्म करने के लिए बाकी बचे सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। अपने एक खिताब में ग्रुप के गाजा चीफ खलील अल हया ने कहा कि हमास अब अबूरी सौदों के लिए मुत्तफिक नहीं होगा। बयान में उन्होंने कहा कि हमास इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों की एक महदूद तादाद के साथ सभी बंधकों की अदला बदली के लिए फौरन एक मुआहिदे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। खलील अल हया ने कहा कि हम एक प्रॉपर मुआहिदा पैकेज पर फौरन बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक पैकेज पर बातचीत जिसमें हमारे सभी बंदियों की रिहाई की जाए और कब्जे में रखे गए हमारे कैदियों की एक तय तादाद बताई जाए। अल हया ने कहा है कि अगर इजरायली सरकार जंग खत्म करने, गाजा में पूरी तरह से हटने और गाजा में दोबारा तामीर शुरू करने की इजाजत देने पर मुत्तफिक हो तो इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है। हया ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आधे मुआहिदे का इस्तेमाल करते हैं जो तबाही और भुखमरी की जंग को जारी रखने पर मबनी है, भले ही इसकी कीमत उनके सभी बंधकों की कुर्बानी क्यों न हो। हम इस पॉलिसी को पास करने का हिस्सा नहीं होंगे। मिस्र के मीडिएटर्स जनवरी में हुए सीजफायर मुआहिदे को दोबारा शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले महीने गाजा में जंग रुक गई थी, लेकिन ये मुआहिदा टूट गया। लेकिन इसमें पेशरफ्त के कोई इशारे नहीं मिले हैं, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों ही मुआहिदे के बगैर एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। फिलिस्तीन और मिस्र के जराये ने बताया कि सीजफायर को बहाल करने और इजरायली बंधकों को आजाद करने के लिए काहिरा में पीर को हुई बातचीत का नया दौर बिना किसी कामयाबी के पूरा हो गया है। हया ने कहा है कि हमास ने मीडिएटर्स, कतर और मिस्र के जरिए इजराइल की तरफ से जेल में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में कुछ बंधकों को रिहा करने और जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे फेज को नाफिज करने पर बातचीत शुरू करने की तजवीज को नामंजूर कर दिया है, जिसमें जंग को खत्म करना और गाजा से इजरायली फौज की वापसी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।